नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जिले में आज होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के लिए रणभेरी बच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी जहां एन प्रकार अपनी जीत सुनिश्चित करने के साथ ही नामांकन के दिन ही चुनाव निर्विरोध करा लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी चुनाव को लेकर हटो बचो की स्थिति में है। जिले की बबीना विधानसभा क्षेत्र में भी समाजवादी पार्टी संघर्ष करती नजर आ रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद नामांकन के एक दिन पहले पूरे जिले में गहमा गहमी की स्थिति रही। लोगों की नजर विकास खंड मुख्यालयों पर नामांकन फॉर्म खरीदे जाने वाले दावेदारों पर टिकी रही। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। मुख्य रूप से बबीना ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर अलग अलग तरह की जानकारियां एवं चर्चाएं सामने आने के बावजूद सर्वाधिक नामांकन फॉर्म बिकने से स्थिति रोचक होती दिख रही है। जिले के बंगरा विकास खंड में भारतीय जनता पार्टी की घोषित प्रत्याशी और मौरानीपुर क्षेत्र के विधायक बिहारी लाल की पुत्री भारती आर्या द्वारा ही नामांकन के 4 फॉर्म खरीदे गए। भारती के अलावा किसी भी अन्य दावेदार द्वारा अब तक नामांकन फॉर्म नहीं खरीदे जाने से वहां चुनाव निर्विरोध होने की स्थिति दिख रही है। वहीं मौरानीपुर विकास खंड में भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी के अलावा भाजपा के ही 2 दावेदारों द्वारा नामांकन फॉर्म खरीदे गए। वहीं मौरानीपुर विकास खंड में भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी आनंद सिंह परिहार के अलावा भाजपा के ही 2 दावेदारों द्वारा नामांकन फॉर्म खरीदे गए। समाजवादी पार्टी खेमे से भी 2 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र खरीदे गए। भाजपा के घोषित प्रत्याशी बड़ा गांव निवासी आनंद सिंह परिहार ने 2 और उनकी पत्नी राजकुमारी सिंह परिहार ने 2 फॉर्म खरीदे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री प्रदीप पटेल ने अपनी पत्नी सीमा पटेल के लिए भी नामांकन फॉर्म खरीदा। भाजपा के ही टिकट के मजबूत दावेदार रहे नरेंद्र पस्तोर ने अपने लिए और अपनी बहू साधना के लिए एक नामांकन फॉर्म खरीदे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य पवन प्रेम नारायण यादव की पत्नी वंदना यादव ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। वहीं समाजवादी पार्टी नेता लाखन सिंह यादव ने भी नामांकन फॉर्म खरीदा है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी में ही आपस में खींचतान और मोलतोल की स्थिति बनती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीतिकार सब कुछ मैनेज कर लेने का दावा कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी खेमे के प्रत्याशियों की भी पीछे हटने की खबर सूत्रों से मिल रही है। ऐसे में मौरानीपुर क्षेत्र पंचायत में भाजपा के प्रत्याशी आनंद सिंह परिहार और उनकी पत्नी राजकुमारी परिहार का ही नामांकन पत्र भरे जाने की संभावना है। उधर चिरगांव ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकांतेश वर्मा ने 2 और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम नरेश यादव ने 4 और भाजपा की ही गीता संतोष राजपूत ने 1 नामांकन फॉर्म खरीदा है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के सीधे मुकाबले की स्थिति दिख रही है। सपा प्रत्याशी के विरुद्ध एक क्षेत्र पंचायत सदस्य परिजनों द्वारा अपहरण कर लिए जाने का आरोप लगाते हुए चिरगांव थाने में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके चलते चिरगांव पुलिस सपा प्रत्याशी राम नरेश यादव की तलाश कर रही है। जबकि जिस क्षेत्र पंचायत सदस्य के अपहरण की बात कही जा रही है, उसके द्वारा एक वीडियो जारी करके अपने को सुरक्षित बताते हुए उसके परिजनों द्वारा झूठा प्रार्थना पत्र दिए जाने की बात कही जा रही है। मैं घनश्याम कुशवाहा ग्राम बकवा बाजार का निवासी हूँ, सनौत श्री खरगे कुशवाहा। मैं बकवा से डीडीसी जीता हूँ। मैं अपनी रिश्तेदारी में घूमने के लिए गया था। अचानक मेरा मोबाइल खराब हो गया, इसलिए मेरी घर वालों से बात नहीं हो पाई। मैं किसी एक दूसरे के मोबाइल से अपने घर वालों को वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ कि मैं रिश्तेदारी में हूँ और सुरक्षित हूँ, और मैं 1-2 दिन में घर आ जाऊँगा। अगर कोई कहे कि इनका अपहरण हो गया है तो ये गलत है और झूठी है। इस का कोई कारण नहीं है और मैं सुरक्षित हूँ। बामोर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी से मूर्ति देवी, रविंद्र कुमार और चंद्रभान अहरवार अस्था ने दावेदारी की थी। पार्टी ने किसी को भी प्रत्याशी घोषित नहीं करते हुए यह सीट रिक्त घोषित कर दी थी। इस चुनाव में जहां एक और विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के पुत्र भाजपा नेता मृगेंद्र सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह चौहान अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं। देर रात मृगेंद्र सिंह की प्रत्याशी मूर्ति देवी ने अपने पति रविंद्र कुमार का अपहरण किए जाने का आरोप विपक्षी दावेदार चंद्रभान अहरवार अस्था और उनके चुनाव प्रबंधक केशव सिंह कुरेठा के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसे चंद्रभान अहरवार को चुनाव में पर्चा न भरने देने की रणनीति के तहत दबाव के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद भी मूर्ति देवी और चंद्रभान अहरवार दोनों के नामांकन किए जाने की संभावना दिख रही है। क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही 2 खेमों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
समाजवादी पार्टी यहां चुनाव से बाहर दिख रही है। चिरगांव के चुनाव को समाजवादी पार्टी भी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर चल रही है। ऐसी खबर है कि पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव अपने लाव लश्कर के साथ चिरगांव ब्लॉक का नामांकन कराने पहुंचेंगे। उधर गुरसराय विकासखंड में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी पद्मा टीकाराम पटेल के अलावा भाजपा के अन्य दावेदार गुड्डी रानी पटेल और साधना जितेंद्र सिंह बुंदेला ने भी नामांकन फॉर्म खरीदे हैं। निर्दलीय लल्ला पचौरा की चाची सविता यादव द्वारा भी नामांकन पत्र खरीदा गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि नामांकन पत्र खरीदे जाने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के अलावा अन्य प्रत्याशी के परिजनों के विरुद्ध संबंधित थानों में प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। बड़वार की क्षेत्र पंचायत सदस्य ने अपने पति के अपहरण का आरोप गुड्डी रानी पटेल के पति सहायक अभियंता जितेंद्र पटेल पर, साधना जितेंद्र बुंदेला के पति जितेंद्र सिंह बुंदेला पर और लल्ला पचौरा पर लगाते हुए गुरसराय थाने में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें पुलिस इन तीनों की तलाश कर रही है। उधर भाजपा के दावेदार गुड्डी रानी पटेल को भाजपा खेमा भी मैनेज करने में जुटा हुआ है। ऐसे में गुरसराय ब्लॉक में भी भाजपा प्रत्याशी पद्मा टीकाराम पटेल का अकेला नामांकन दाखिल होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके साथ ही रोचक खबर बबीना से आ रही है, जहां लगभग 21 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। इसमें भाजपा के संभावित प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, भरत पाल और कृष्णकांत उर्फ कुलदीप राय द्वारा नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी खेमे से पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद यादव की पत्नी लक्ष्मी यादव ने भी नामांकन पत्र खरीदा है। सपा के घोषित प्रत्याशी अनीता उमेश प्रजापति ने भी नामांकन खरीदा है। चरण सिंह यादव और उनके पुत्र राज यादव के नाम से भी नामांकन पत्र खरीदा गया है। क्षेत्र की बबीता यादव और इंदर यादव के द्वारा भी नामांकन पत्र खरीदा गया है। चरण सिंह यादव खेमे के पास लगभग 5 दर्जन क्षेत्र पंचायत सदस्यों के होने की पक्की खबर है। इसके बावजूद चरण सिंह यादव के खिलाफ देर रात बबीना थाने में कई जगह से वोटर होने के बावजूद बबीना विकासखंड में वोटर बनकर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके पुत्र राज सिंह यादव को भी इसी मुकदमे में लपेटने की कोशिश किए जाने की चर्चा है। बीते रोज चरण सिंह यादव की समाजवादी पार्टी खेमे से भी बैठक हुई थी। साथ ही क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा के आवास पर विधायक बबीना और अन्य भाजपा नेताओं के साथ भी बैठक होने की पक्की खबर है। यहाँ चरण सिंह यादव द्वारा चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए गए थे, लेकिन उनके साथ रहने वाले बीडीसी सदस्यों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर शायद यह मुकदमा दर्ज कराए जाने की चर्चा है। ऐसे में चरण सिंह यादव के चुनावी मैदान से हटने की पक्की खबर है। उधर समाजवादी पार्टी खेमे से हो सकता है कि अधिकृत प्रत्याशी अनीता प्रजापति का नामांकन दाखिल कराए जाने का प्रयास हो, लेकिन वहां भी ब्रजेंद्र सिंह राजपूत को भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने और उनके निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना बनती दिख रही है। बड़ागांव विकासखंड में भाजपा के प्रत्याशी रचना हिमांशु राजपूत के अलावा समाजवादी पार्टी की रेखा कैलाश यादव द्वारा नामांकन पत्र खरीदा गया है। यह नामांकन भराने पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह खुद बड़ागांव विकासखंड पहुंच सकते हैं। यहाँ मुकाबला सपा प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी के बीच आमने सामने होने की संभावना दिख रही है। वैसे ज्यादा बीडीसी की संख्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पास होने की चर्चा है। मौज विकासखंड में भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी लाल सिंह अहरवाल के अलावा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी प्रभा कोमल सिंह द्वारा नामांकन खरीदा गया है। इस चुनाव को पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। संभावना है कि दीपनारायण सिंह यादव स्वयं मौज विकासखंड में सपा प्रत्याशी का पर्चा भराने वहां पहुंचेंगे। मौज विकासखंड में बीडीसी सदस्यों की सर्वाधिक संख्या सपा प्रत्याशी के पक्ष में होने की पक्की जानकारी है। फिर भी यहाँ मुकाबला सपा और भाजपा के बीच जोरदार देखने को मिल सकता है। फिलहाल जिले के 8 ब्लॉकों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 8 ब्लॉकों में से 5 ब्लॉकों में चुनाव में काफी मजबूत दिख रही है। यहाँ निर्विरोध चुनाव होने की भी संभावनाएं हैं। चिरगांव, बड़ागांव और मौठ में समाजवादी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। फिर भी चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है, यह नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। नामांकन और उसके बाद की सारी सनसनीखेज खबरें लेकर हम आएंगे आपके सामने बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारी हर खबर हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।